मूनलाइट तीर्थंकर लेनी के 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 1008 श्री नेमिनाथ महामंडल विधान की। अभी आप लोग सब भक्ति और भावनाओं से ओतप्रोत होकर नेमिनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर, एकमात्र ऐसे तीर्थंकर जो घोड़ी पर तो बैठे, लेकिन जिधर बारात जानी थी, अभी आपने जयमाला भी छोटी नहीं, हाँ, पूर्व भवों का वर्णन और पूर्व भवों के साथ में फिर इस भव का भी पूरा वर्णन जो हरिवंश पुराण में पूरा दिया गया है, वह वर्णन सांगोपांग धन्नालाल जी ने उसमें दिया, आप लोगों ने। हाँ, तो वह रथ में बैठकर जा रहे थे, और रथ में घोड़ी तो होती है ना, हाँ, तो ऐसा न समझे कि रथ में बैठकर जा रहे थे, लेकिन जैसा पता इसमें आपने पढ़ा भी और ये फैक्ट है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि कोई शाकाहारी राजा हो और वो भी तीर्थंकर क्या विवाह हो और उसमें कोई पशुओं को बांधकर मारा जाए, ऐसा कुछ नहीं। यानी वहाँ कोई भी मांसाहारी राजा थे ही नहीं उस समय उनके ज़माने में, और वो मांस खाने की कोई बात नहीं। एक आर्टिकल लिखा था शांतिलाल जी बाबा जी ने, जो हमारे साथ रहते थे, उन्होंने कि कितना सत्य है पशुओं को बांधना, और वो आर्टिकल यही था जो जिन भाषित में प्रकाशित भी हुआ। आचार्य श्री जी भी यही मानते हैं। इसलिए हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जब पूछा जाए तो ऐसा बता देना, ये तो चाल हो सकती है, और ये तो होता ही है कि किसी को अपने रास्ते से राजनीति में वो सब कुछ हो सकता है, जो नहीं भी होने वाला होता है वो भी हो जाता है, लेकिन तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं करना है। और उन्होंने तुरंत ही निर्णय ले लिया कि नहीं, मुझे इस तरफ नहीं, और मुझे मेरे सच्चे राह की ओर जाना है। जहाँ अभी ऐसी कितनी पत्नियां मिल चुकी, ये राजुल कोई पहली नहीं है, अनेकों राजुल मिल चुकी, वो तो अवधि ज्ञानी थे, तो उन्होंने अपना आप तुरंत ही, कितने माता पिता मिले, कितनी पत्नियां मिली, कोई पता नहीं है, लेकिन नहीं मिला तो मुक्ति रूपी पत्नी, मुक्ति रूपी वधू नहीं मिली। बस उस मुक्ति वधू को वरमाला पहनाने के लिए नेमी चढ़ गए गिरनार, नेमी चढ़ गए गिरनार। इसलिए परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को सही रख ले, वह कभी तनाव में नहीं आता, बल्कि वह नाव में बैठकर उस पार चला जाता है। जो तनाव में रहता है वो मझधार में अटक जाता है। प्रातःकाल इसी आशय के 4 पॉइंट आपको दिए थे कि टेंशन से मुक्त होने के लिए सबसे पहले क्या बोला था, बोलो, टर्न करो, फिर ट्राई, हाँ, और तीसरा टॉयलेट, और ट्रस्ट ऑफ ट्रूथ, हाँ, भूल गए। तो ये 4 बिंदु हमने दिए थे कि आपको अपने मन को मोड़ना है, टर्न द माइंड, फिर उसके बाद में ट्राई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और टॉयलेट यानी बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, किसी चीज़ को गांठ मत बांधो, है ना। आप लोग नज़रअंदाज करना भी सीखो, हर चीज़ को चिपको मत, हाँ, चिपको, पकड़ो मत, छोड़ो। और इसी को यदि ऐसा बोले तो डॉक्टर साहब, पकड़ो मत छोड़ो, बोलो, एक तरफ तो पकड़ो मत छोड़ो, और दूसरी तरफ है पकड़ो मत छोड़ो। शब्द एक ही है, लाइन एक ही है, लेकिन बोलने की ट्यून अलग होते ही, बस यही गृहस्थी में होता है ना। वहां पर तुरंत ही वह सॉल्व कर जाएगा। और फिर ट्रस्ट ऑफ ट्रूथ यानी विश्वास रखो, सत्य पर उसको स्वीकार कर लो। आज ही आप लोगों को मालूम हो तो जो गदिया परिवार आया था, अभी कोरोना के काल में एक
बहुत बड़े बड़े लोग चले गए, और जो उनके अनुज भ्राता संजय जी के सबसे छोटे भ्राता थे, नीरज जी की पत्नी साथ में आई, वो बैठी हमारे पास में, तो फिर उसको यही संबोधन दिया। मैंने बोला आपने क्या बोला था? बस आचार्य श्री जी ने भी एक ही बात बोली कि नहीं, अपनी राह देखो, और उस जीव का बहुत पुण्य, मैंने मतलब यानी समझ लीजिए बहुत पुण्यशाली जीव था, और गुरु जी के पास में भी आते थे। ऐसे वह नीरज जी तो होता है, लेकिन उसको स्वीकार तो करना ही होगा। कोई ऐसा घर बता दो मुझे जिस घर में आज तक कोई मरा नहीं हो, बोलो। संसार में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर आज तक कोई ऊपर नहीं गया हो। इसलिए घर गया सो घर गया अपने आप को, लेकिन हर हाल में मस्त रहने वाला मस्त रहता है। देखो एक फकीर था, एक संत, वह संत जंगल में उसकी कुटिया, और खूब अल्लड़ मस्त, केवल तन पर एक अंगोछा और एक कटोरा भोजन के लिए रखता था, तो एक कटोरा था मिट्टी का, वो भी। इस प्रकार से 10-12 रुपए की पूरी संपत्ति उसके पास थी। 10-12 रुपए में अपना वह जीवन यापन करता था, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, ऐसे वह मस्त रहता था। एक दिन एक सेठ उधर से गुजरा, उसने देखा संत तो बड़ा मस्त रहता है। फिर 2-3 दिन बाद में फिर गुजरा, वो 4-5 बार उधर से गुजरना हुआ, और वो संत अपने अल्लड़ में मस्त रहता था, अपने ही ख्वाबों में रहता था, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, न किसी से लेना न किसी देना। एक दिन सेठ ने देखा, आज मैं देखता हूँ, रोज मैं इसको पैसा डालता था, भोजन कराता था, आज उसने कुछ नहीं दिया। उसने दूर एक कुर्सी लगा ली और उस कुर्सी पर बैठ गया, और देखता है कि आज देखता हूँ इसको देखो भोजन मिलता है तो ये कैसा क्या करता है, नहीं करता। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, कोई भी नहीं आया। बस वो सेठ बैठा बैठा देख रहा है, अभी उसके थाली में या उस कटोरे में कोई ने भोजन नहीं डाला। 1 बजे एक किसान का उधर से जाना हुआ, किसान अपने कांधे पर उस पे जो है, हाँ, गमछे में 2-3-4 रोटी बांधा हुआ था, तो उसने सोचा भूखा है और ये तो अपने मस्ती में है, चलो कुछ डाल देते हैं और मैं भी चल के खेत में भोजन करूँगा। तो एक रोटी उसको कटोरे में डाल दी, वो उसी मस्त में है, डाल दी तो भी फर्क नहीं, और नहीं डाली थी तो भी कोई फर्क नहीं था। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया। सेठ देखता है अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं दिया था, लेकिन अब दे दिया। वाक्य में ये सही बोलता है कि हर हाल में मस्त रहो, कि तूने खूब दिया भगवान, उसका एक ही मंत्र रहता था, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। ये लाइन याद कर लो, आपकी 90% तनाव दूर हो जाएंगे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। रविंद्र जैन का ये भजन भी है वैसे, तो हमने वहीं से ले लिया। हाँ, चींटी को कण दिया और हाथी को मण दिया, उसमें अंतरा भी है। तो इस प्रकार से तुमने खूब दिया भगवान, ये बोलता रहता था वो। अब रोटी आई और वो छोड़ गया कि आप तो है ही, लेकिन इतने में ये कुत्ता आया और वो रोटी लेके चला गया। कुत्ता भूखा था। अब हाँ देखो, अब क्या करेगा, फिर भी वही, तूने खूब दिया भगवान, बहुत बड़ा दिया, और खड़े होकर नाचने लगा कि भगवान आज तेरी कृपा से मुझे उपवास का सौभाग्य मिल रहा है, मैं उपवास करूंगा आज। बोलो, ऐसे भी यानी जो है ना, लोग कहते हैं आप परिस्थिति से जूझोगे। परिस्थिति, मैं अभी नदी के किनारे सामायिक कर रहा था, आज की बात है, नदी के किनारे सामायिक कर रहा, वहां चिंतन गया, बिल्कुल पानी की धार बह रही है, पानी की धार बह रही है, उसमें एक तिनका ऐसा था जो पानी की धार के साथ बह रहा है, और दूसरा तिनका खड़ा होकर उसका विरोध कर रहा है। जो विरोध कर रहा है वो बार बार नीचे होता है, फिर ऊंचा होता है, फिर नीचे होता है, फिर ऊंचा होता है। जैसे पानी की धार तेज होती है वो नीचे हो जाता है। ये होता है, आप समय के साथ चलेंगे, अपने अस्तित्व को विराट रूप देकर समुद्र जैसा विशाल रूप हो जाएगा। और यदि आप उस धार का विरोध करेंगे तो एक दिन आप एक न एक दिन उखाड़ के वो फेंक ही देगी आपको वो धारा। हाँ, इसलिए समय के साथ चलें। आप घर परिवार में रह रहे हैं तो समय के साथ चलेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने टेंशन से ज्यादा दुखी नहीं है,
हम दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। आप देख लो, हर व्यक्ति दूसरों के सुख को देखकर इतना ज्यादा जलता है। अमेरिका में लाइट चली जाए तो तुरंत फोन लगाएगा पावर हाउस में, और जापान में चली जाए तो वो टेक्निकल पूरा वहां पर वो फ्यूज चेक करेगा बाहर जाके, कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया। और भारत में लाइट चली जाए तो वो पड़ोसी वाले के यहाँ जाके पूछेगा, क्यों तेरे यहाँ लाइट आ रही है? बोले नहीं आ रही, बोले तब तो ठीक है। मतलब अपनी लाइट से उसको दुख नहीं था, उसके यहाँ जल रही है ना। एक बार ऐसा हुआ, एक स्कूटर पे एक व्यक्ति बैठ के जा रहा था, पीछे पत्नी बैठी हुई थी, आगे एक बच्चा, बीच में एक बच्चा। दो ही बच्चे होते हैं आजकल तो, ज्यादा बच्चे तो आप लोग करते ही नहीं है। हाँ, ये भी एक विडंबना है, विडंबना है ये भारत की, यानी जिसको कहें अपन। थोड़े दिन में आप लोग सब, जैन नहीं, जैन तो आ ही चुके हैं, हिंदू भी अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, हिंदू भी अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। तो ये कहाँ की बातें, इसलिए आप लोगों को चेतना है, जागना है, इस तरफ ध्यान देना है। तो मैं कह रहा था कि वो स्कूटर पे जा रहा था, बीच में बच्चे बैठा हुआ, और वो अब बरसात का मौसम था, थोड़ा सा छींटे उछले, और एक पहलवान जा रहा था पैदल, मॉर्निंग वॉक कर रहा होगा, उसके कुर्ते पे लग गए, कुर्ते पे लग गए। तो उसने, स्कूटर थोड़ा धीरे ही था, उसने ईंट धर दी, उस स्कूटर वाले को ईंट मार दिया। मार दिया तो उसने बोला, देख मुझे मारा तो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। पत्नी को भी ईंट धर दिया उसने, बोले मुझे मार दिया, मेरी पत्नी को मार दिया, लेकिन बच्चों को नहीं मारना। अब बच्चों को भी, दोनों को लगा दी चपत उसने। अब इसने अपना किक लगाया स्कूटर पे और चलता बना। घर पहुंचते ही दोनों बच्चों से रहा नहीं गया, बोले पिताजी आप तो पीटे जो पीटे, हमको क्यों पिटवाया? बोले अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं अकेला पिटा हूं, सब पिटे, सब पिटे। ये संसार में इस तरह की हालत होती है, ये हंसने की बात नहीं है। वहां अकेला पिट रहा था ने तो तनाव है, दूसरे की, सवेरे मैंने बोला था ने कि अपनी थाली में लड्डू है वो नहीं देख रहा है, अपने मुंह में लड्डू है वो नहीं देख रहा है। ध्यान रखना, अपने मकान को देखेंगे तो आप सुख पाएंगे। दूसरे की आलीशान कोई हवेली बनी हुई है, संत कहते हैं एक तरफ झोपड़ी है आपके मकान के, और एक तरफ आलीशान हवेली है, ऊंची कोठी है। आप ऊंची कोठी को देखोगे, गर्दन में भी दर्द होगा और दिल भी जलेगा, और नीचे कोई झोपड़ी देखेंगे, गर्दन भी नहीं दुखेगी और आपके दिल में दर्द भी नहीं होगा। इसलिए अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से नीचे वालों को देखेंगे कभी आपके दिल में दर्द नहीं होगा। लेकिन हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। बस इसी में ही 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में खुशी थी, अब खुशियों का ही अभाव है। पहले अभाव में खुशी थी, अब खुशियों का ही अभाव है। हमें परिस्थितियों से लड़ना है। 4 बातें दे देता हूं, सवेरे टी दिया था, अभी डी देता हूं, 4 डी, ठीक है ना। अपने जीवन को बदलना चाहते हो या उन्नत करना चाहते हो या तनाव से मस्त रहना चाहते हो, तनाव में भी, क्योंकि स्ट्रगल तो सबके जीवन में है। कहीं पर भी जाओ, आप सोचो हम जंगल में जाके बैठ जाएं और वहाँ खुशी खुशी बैठेंगे, वो भी नहीं होगा। हाँ, वहाँ तो और 70 तरह की आफत है। आप घर परिवार के बीच में रहते हो तो कम टेंशन है, वहाँ तो और ज़्यादा आपको आएंगे। और मन में एक बार यदि जिसको कहेंगे टेंशन आ जाता है, उसके बाद में वह उसको कुछ भी नहीं सुहाता। 4 बात दूं, उसके पहले आपने एक उदाहरण दे दूं। प्रेशर कुकर देखा आपने कभी? प्रेशर कुकर वो बहुत बड़ी शिक्षा देता है, बहुत बड़ी शिक्षा देता है। प्रेशर कुकर में आप लोग भोजन बनाती हैं, मान लीजिए किसी दिन सीटी खराब हो जाए या वो सीटी नहीं मारे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा महाराज, फट जाएगा। बस आपके दिमाग में भी तनाव आते ही आप प्रेशर कुकर की तरह प्रसन्नता की सीटी मार दो, वो कभी फटेगा नहीं, अन्यथा वो फटने से बचेगा नहीं, फट जाएगा।
आज आप अपने मन ही मन में रखोगे सारी बातें, तो वो आपके अंदर में कब तक, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप अपने मन में जो बातें हैं उनको शेयर कर लो, किसी को बता दोगे तो आपका मन हल्का हो जाता है। पहले घर परिवार में सास बहू दुरानी जिठानी आदि रहती थी, एक दूसरे को दुख दर्द बांट लेती थी। अब कोई है ही नहीं ना, सब सेपरेट हो गए, तो सेपरेट ही हो गया उनका, कुछ नहीं बचा। तो 4D दे रहा था, पहले डाइवर्ट करो। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनको डाइवर्सन की जरूरत होती है। हाँ, जैसे बोला था ना, मतलब डाइवर्ट का मतलब, आप ये बताओ सामने पहाड़ आ जाए तो क्या पहाड़ के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हो? पहाड़ से सिर फोड़ लेते हो? क्या करते हो? अपनी यात्रा रद्द कर देते हो? अब आगे रास्ता तो है नहीं, तो यात्रा रद्द, कैंसिल नहीं। महाराज जी, अगर कोई ओवर ब्रिज बन रहा हो या अंडर ब्रिज बन रहा हो और साइड से हमने देखा है रास्ता रहता है, तो अपना रास्ता उधर से तय करके आगे निकल जाते हैं। बस अपने जीवन में भी, घर परिवार में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिनको आप डाइवर्ट कर दो, साइड से निकल चलो। किसी ने सत्य कहा है कि बड़े चलो, सामने आ जाए पहाड़ तो साइड से निकल चलो। बड़े चलो, सामने आ जाए पहाड़ तो साइड से निकल चलो, अपना आप यात्रा आपकी अच्छी हो जाएगी। दूसरा है डाइल्यूट करना सीखे। हाँ, पानी, ये बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, क्यों? कोई को बुखार होती है, छोटा बच्चे को आप यदि दवाई देते हो तो उसको भी 1000 mg की दे देते हो, और ये बूढ़े दादाजी बैठे हैं अध्यक्ष साहब, हाँ बोलो, इनको भी 1000 mg की नहीं दे पाएंगे। 500 mg, 1000 mg, 100 mg, 50 mg, इस तरह से उसको डाइल्यूट करके देना पड़ता है। और डाइल्यूट नहीं करेंगे तो क्या होगा बोलो? हाँ, जिसको माताएं होती है ना, आचार्य श्री जी का हाइकू है, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो। अभी बोल रहे थे वैद्यराज, है ना? हाँ, तो दे देते आपको। मात्रा मासी हो, ये 17 अक्षर हैं, पूरा आयुर्वेद शास्त्र आ गया। क्यों? क्योंकि पथ्य सती किमोस्तम और पथ्य असती किमोस्तम, आयुर्वेद के शास्त्र में लिखा हुआ है। यदि आप पथ्य का पालन करते हो तो औषध की क्या जरूरत है, और पथ्य का पालन नहीं करते हो तो औषध की क्या जरूरत है? दोनों में ऊपर पहुंचना है। इसलिए सर्वप्रथम पथ्य का पालन और डाइल्यूट करो। आपने मान लीजिए किसी की बात में कितना जोड़ना है, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, सामने वाला फेंके जा रहा है तो मालूम है कितने का भाग देना है। हाँ, और सामने वाला बिल्कुल नहीं बोलता है तो मालूम चल जाता है कि नहीं, इनको किस प्रकार से अपन को ट्रीट करना है। इस प्रकार से किसी में गुणा करना है और किसी में भाग देना है। यही तो सच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। हाँ, यही तो सीए बनना है। जोड़ो घटाओ, गुणा करो और भाग दो। किसकी बात में कितना जोड़ना है, किसकी बात में कितना घटाना है, किसकी बात में कितना गुणा करना है, किसकी बात में कितना भाग देना है। बस घर परिवार में आपको कभी तनाव नहीं होगा और घर परिवार में आप सुख शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तो दूसरी बात बताइए, डाइल्यूट करें। तीसरा, डिलीट करें। बहुत सारी बातें ऐसी होती है। आप बताओ, आपके मोबाइल फोन सब रखते हो, मोबाइल में रोज प्रतिदिन सैकड़ों फोटो आती है, कितनी फोटो रखते हो बोलो? 10-5 रखते हैं ताकि वो अपना काम करता रहे, इसलिए आप उसको डिलीट कर देते हैं ताकि वह काम अच्छे से करे। मोबाइल को, कंप्यूटर को हैंग होने से बचाने के लिए डिलीट कर देते हो। इस माइंड को हैंग होने से बचाने के लिए आप कितनी हैंग करते हो बताओ?
महाराज जी उसने मुझे 20 साल पहले मेरे पिताजी को गाली दी थी, उसके जाके तो मैं कभी भोजन कर ही नहीं सकता हूं। हम लोग एक जगह चातुर्मास कर रहे थे, वहां पे ऐसी स्थिति बनी हुई थी। चातुर्मास के पहले हम लोगों ने भी तय कर लिया, जब तक चातुर्मास यहाँ पे नहीं करेंगे तब तक ये दोनों एक नहीं हो जाएंगे। हाँ, एक नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार से गांठ बांध के रख लेते हैं। जब गांठ बांध लेंगे तो कैसे होगा? डिलीट करना सीखो मेरे भाई। डिलीट नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जो बात काम की नहीं, डिलीट डिलीट, उसको जितना डिलीट करोगे उतना ही आपका फोन, आपका कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करेगा। और लास्ट है डिफीट। डिफीट डिफीट का मतलब होता है हारना। हारना भी सीखो। मैं झुक गया तो मेरी हार हो जाएगी, नहीं। वो बाबा भारती की कहानी अभी नहीं सुनाऊंगा, समय हो चुका है। हाँ, आप लोगों को मालूम है, खड़क सिंह ले जाना है तो ले जा घोड़ा, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। बस हार के भी जीत जाएंगे, हम जुट जाएंगे। जुटता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए हमें जुटना है। हार जाएंगे ऐसी हार में जिसमें घर परिवार एकजुट बना रहे, तनाव हो रहा है वो तनाव दूर हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा हारना भी अच्छा है। करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा है, हो जाने देना, लेकिन अपने भाई को, अपने पिता को, अपने घर में यदि शांति स्थापित हो रही है तो पहले वो जरूरी है। वो रुपया, आपका पैसा काम नहीं आएगा, वो पैसा काम नहीं आएगा। इसलिए डिफीट, हार जाना बहुत अच्छा है। इतना ही करते हैं। हंसते रहो, गुनगुनाते रहो और प्रसन्न रहो। इस तरह से प्रसन्न रहना ही, तनाव में न जीना है, टेंशन देने का भी नहीं और लेने का भी नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज जी। एक राजा आपके जैसे ही बहुत आस्थावान और बहुत भक्ति में अग्रणी था। अपनी आस्था और अपनी भक्ति के बल पर उसने भगवान को बुला लिया और भगवान प्रकट भी हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने बोला, बोलो राजन, क्या चाहते हो, क्या मांग है तुम्हारी? तो राजा बोलता है, भगवान आपके दर्शन करके मैं उपकृत हो गया हूँ, मैंने अपना जीवन कृतार्थ कर लिया है। अब मेरी भावना है कि मेरी पूरी प्रजा को आपके दर्शन हो, मेरी पूरी प्रजा को आपके दर्शन हो। ऐसी भावना व्यक्त करी भगवान के समक्ष। भगवान ने कहा, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। हर किसी को इतनी अमूल्य और बहुमूल्य चीज़ नहीं मिलती है। भगवान के दर्शन ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पर राजा तो राजा था, उसने कहा, मेरी जो पूरी प्रजा है वो बहुत भक्ति वाली है, वो बहुत ही अंदर से आपके प्रति श्रद्धा वाली है, उनको भी दर्शन होना चाहिए, बस मेरी तो यही अपेक्षा है। पर भगवान भी मानने को तैयार नहीं और राजन भी मानने को तैयार नहीं। दोनों में बात चलती रही और आखिर हुआ तय, ये ठीक है राजन, तुम नहीं मान रहे हो तो देखते हैं कितनी प्रजा दर्शन के लिए आ पाती है। कल सुबह का समय रखते हैं, उस पहाड़ी के पीछे हम मिल जाएंगे, ले आना तुम अपनी पूरी प्रजा को, ले आना तुम अपनी पूरी प्रजा को, देखते हैं कितने लोग दर्शन करने आते हैं। अब ढिंढोरा पिट गया, पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि भगवान के दर्शन कल प्रातः काल सूर्योदय के समय होंगे, सभी को हमें भगवान के दर्शन करने चलना है। सब लोग बड़ी ही भक्ति भाव से और द्रव्य सामग्री से भगवान की आराधना के लिए निकल पड़े। अब भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं। भगवान ने भी परीक्षा ली और जो मुद्राएं चलती थी उन मुद्राओं का ढेर लगा दिया। अब वो जो जनता थी उसमें से बहुत सारी जनता उस मुद्राओं के पीछे भाग गई। राजा ने पीछे मुड़ के देखा, अरे नहीं जाओ नहीं जाओ, ये सब मायाचारी है। लेकिन कहाँ, वो तो हो गई नहीं। कुछ 20-25%, 30% लोग चले गए उस मुद्राओं के चक्कर में। राजन मोटिवेशन दे रहा है, फिर भी कुछ लोग आ गए, 60-70%। फिर आगे बढ़े तो चांदियों की मुद्राएं
का ढेर लगा था। अब चांदियों की मुद्राओं को ढेर को देखकर फिर कुछ 20, 25, 30% चले गए। फिर आगे बढ़े तो अब आप बताइए, जो स्वर्ण मुद्राएं होंगी और क्या होगी। स्वर्ण मुद्राएं थी, अब जो 10-20% लोग बचे थे वो स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में चले गए, वो भी चले गए। अब राजा और रानी अकेले बचे। राजा कहता देखो कैसा है ये संसार, भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, फिर भी इस संसार में इतना मोह भरा है कि वो उस संपदा के उस मोह के कारण वापस चले गए। अब हुआ ये, राजा रानी दोनों जा रहे थे, बचे थे राजा रानी दोनों अकेले। अब आगे आए तो हीरो का, मोतियों का ढेर था। अब रानी भी जो है वो उस ढेर के चक्कर में ढेर हो गई। अब अकेला राजा बचा। जब राजा अकेला वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद राजा ने दर्शन किए तो भगवान ने एक ही बात बोली, क्यों राजन, हमने कहा था ना तुम्हारे जैसी भक्ति और तुम्हारे जैसी आस्था और तुम्हारे जैसे निर्मोहपना तुम्हारी प्रजा के पास नहीं है। तो बस आज जितने लोग इंदौर से आए हैं ना, वो उस राजन के समान ही हैं कि वो यहाँ तक आए। वो कहीं पिकनिक मनाने रविवार को नहीं गए, कहीं दूसरी जगह नहीं गए कि जहाँ होटल में चले जाएं हम, पार्टी कर लें हम और कुछ कर लें हम, लेकिन नहीं, ये वही लोग हैं उस राजन की तरह भक्ति वाले हैं कि अतिशयकारी और प्राचीन भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। और निश्चित तौर से जैसे उस राजा को दर्शन हुए वैसे आपको भी आज दर्शन हुए होंगे, निश्चित तौर से दर्शन हुए होंगे। अपन सुबह चर्चा कर रहे थे रत्न, यहाँ के 5 अक्षर के, अपन ने 6 अक्षर हैं यहाँ के नाम में, तीर्थंकर लेणी। तो हमने कहा था कि 6 की व्याख्या करनी थी, लेकिन कल भी कर नहीं पाए थे, आज सुबह भी नहीं कर पाए और शायद आज भी नहीं कर पाएंगे। तो तीर्थंकर लेणी पर 3 लोक की संपदा मिलती है यहाँ के अतिशयकारी भगवान के दर्शन से। और थ से हमने बोला था थमते हैं भाव यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन। देखो तो सही, एक बार अच्छे से देखोगे तो निश्चित तौर से थम जाएंगे भाव, और थमने के बाद ऐसा लगेगा इनको देखते रहें, एक शांति का अनुभव होगा, एक आदर भाव का अनुभव होगा। ऐसे प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन। सुबह मैंने कहा था थमने के लिए थोड़ा मन को यहाँ जमाओ, और इस जमावट में ही मन की रुकावट दूर होगी। जो मन में रुका है सब दूर हो जाएगा इन प्राचीन भगवानों के दर्शन करने से। क्योंकि जब तक हम अपने मन की रुकावट को दूर नहीं करेंगे तब तक ये तन भी हमारा निर्मल और पवित्र होने वाला नहीं है। तीसरा रह गया था अपना कषायों का समन होता है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से। इन प्राचीन और अतिशयकारी भगवानों के जब हम चरणों में आते हैं तो निश्चित तौर से मानना हमारा क्रोध विलीन हो जाता है। अपने आप यहाँ आते ही क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, हमारी मायाचारी समाप्त हो जाती है, हमारे अंदर का लोभ विलोप को प्राप्त हो जाता है, हमारी माया दमन को प्राप्त हो जाती है। ये ऐसा स्थान है, आपको कहीं ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ आपकी कषायें समन हो, लेकिन यहाँ आने के बाद आपकी कषायें समन होगी। इन कषायों ने ही हमें संसार में कस के बांध रखा है, और इनको तोड़ने का खोलने का काम ये भगवान अतिशयकारी भगवान करते हैं। बिल्कुल ये भगवान ऐसे ही हैं। तो सुबह ही हमने कहा था जो जिसके पास होता है वो वही देता है, उसकी व्याख्या हमने सुबह करी थी। और तीसरा बिंदु, रत्नत्रय में निर्मलता आती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से। रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको रत्नत्रय बोलते हैं। हम वस्त्र को धोते हैं गंदा हो जाने के बाद, क्योंकि गंदा वस्त्र पहनने में हमारा मन भी और हमारी काया भी स्वीकार नहीं करती। उसी प्रकार हमारी भावनाओं में जब गंदगी आ जाती है तो हमारा जो सम्यक दर्शन है वो भी मलिन और मैला हो जाता है। जब हम इन भगवानों के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन करते हैं तो वो जो सम्यक दर्शन है उससे निर्मल होता चला जाता है, निर्मल होता चला जाता है। वो जो आप कपड़ा धोते हैं तो उसमें साफ होता चला जाता है, ऐसे इन भगवान के दर्शन करने से आपका वो सम्यक दर्शन वो मलिनता को दूर करते चलता है। क्योंकि हमारी मलिनता ही हमारे अंदर कुटिलता और हठशीलता को जन्म देती है और हमारे सम्यक दर्शन से च्युत करने वाली है। तन को साफ करना, उसे सजाना, उसे संवारना, उसका ध्यान रखना, उसे स्वस्थ रखना तो सरल सहज है, सभी कर रहे हैं, परंतु अपने सम्यक दर्शन को सजाना, संवारना और सुशोभित करना
तो ऐसे प्राचीन जिन बिंबों के दर्शन से ही होता है। ऐसे अपने सम्यक दर्शन को संवारने के लिए, सजाने के लिए आपको ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करना चाहिए। अब देखा जल का स्वभाव आपने देखा क्या है, जल का स्वभाव है धोने का है, वो गंदगी को धोता है। अब वो पानी में बैठा वो कीचड़ है, लेकिन वो कीचड़ उस पानी से साफ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें वो अभव्यता है, इसलिए नहीं हो रहा है। और ऐसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि वो भगवान बैठे हैं, ये पानी की तरह हैं। अगर हम भक्ति भाव से, अगर इन अतिशयकारी प्राचीन भगवानों के दर्शन पवित्र भावों से करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी अंदर की जो मलिनता है वह भी समाप्त होती चली जाएगी। एक बहुत अच्छा चिंतन आया कि निर्मलता पर बात चल रही है और आप लोग गंदोदक लेते हैं ना गंदोदक, निर्मलम निर्मलीकरण पवित्र पाप नाशनम जिन गंदोदक वंदे अष्टकर्म नाशनम। मतलब क्या है ये जो गंदोदक है अष्ट कर्मों को नाश करने की ताकत रखता है। ये जल है, क्यों, आखिर क्या इस जल में हुआ और इस सामान्य जल में नहीं है और इस जल में है? तो क्या है उस जल में? ये है कि वह जल प्रभु के शरीर से स्पर्श होके आया है, इसलिए आप लोग उस जल को इतना महत्व दे रहे हैं। अब एक प्रश्न आया मेरे पास, कल ही की बात है, परसों बिहार में। बोले महाराज जी आपने स्वाध्याय का नियम दिया है, अंजड़ महिला मंडल को हमने स्वाध्याय का नियम दिया। तो अंजड़ महिला मंडल की एक महिला प्रश्न करने आई, उन्होंने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी कि वहाँ नमोकार महामंत्र का जो हम जाप करते हैं तो अलग अलग स्थानों पर अलग होता है कि मंदिर में मतलब घर पे इतना, फिर और दूसरे स्थान पर इतना, और फिर देवालय में इतना, भगवान के समक्ष अनंत गुना। तो ये भगवान के समक्ष अनंत गुना क्यों है? तो मेरा चिंतन ये गया कि भगवान के समक्ष अनंत गुना इसलिए हो सकता है जब भगवान के स्पर्श से वो जल गंदोदक बन गया और अष्टकर्म को नाश कर सकता है, तो निश्चित तौर से हम भगवान के समक्ष जब बैठ के माला फेरेंगे तो वही जल है और वही हवा है। जब वहाँ पर वो हवा स्पर्श करके आएगी तो वो जो हवा स्पर्श करके आएगी और आपको टच करेगी तो निश्चित तौर से आपकी विशुद्धि और बढ़ेगी और बढ़ेगी। यही हेतु हो सकता हैगा, क्योंकि जल को आपने इतना पवित्र मान लिया तो वहाँ बैठे बैठे वो हवा भी तो स्पर्श करी, पृथ्वी जल अग्नि पांचों तो एक ही जैसे हैं, कोई अलग तो है नहीं। वो जल जब स्पर्श करेगा तो जब स्पर्श करके आएगा तो निश्चित तौर से वो स्पर्श करके आपको भी टच करेगा और आप वो तो गंदोदक लगाओगे तब लगेगा, लेकिन वो हवा तो अपने आप आएगी और आपको पवित्र और मंगलमय करती चली जाएगी। ये मेरा मतलब उसमें विशेष तौर से उसका चिंतन था। जैसे आपने देखा है सोने को जितना तपाते हो उतना वह निर्मल और खरा होता चला जाता है। बिल्कुल इसकी निर्मलता और शुद्धता आप पता करना, जितना जितना आप उसको तपाओगे उतना उतना वो निर्मल होता चला जाएगा। इसी प्रकार से वो चले गए, जिनको हमें बोलना था वो चले गए, कोई बात नहीं। उसी प्रकार ये मान के चलना मतलब तपाना मतलब कष्ट में डालना, दुखित होना, पीड़ा का अनुभव करना, तब जाके शुद्धता आती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आप आए हो ना तो यहाँ पर आपको सुविधाएं नहीं मिली, कष्ट में आपको अनुभव हो रहा होगा, ना भोजनशाला मिली, ना उठने का स्थान मिला, ना बैठने का स्थान मिला, ना नहाने का स्थान मिला, लेकिन ध्यान रखना पुण्य सबसे ज़्यादा यही मिलेगा। कष्टों से ही आपको पुण्य मिलने वाला है, इन असुविधाओं से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छी बात याद आ गई इस कष्ट और उससे। एक रेवती रेंज की बात है, रेवती रेंज में इंदौर में हम लोग थे, तो जब वहाँ पहुँचे तो सभी लोग भक्ति भाव से आहार दान के लिए अपना अपना चौका लेके आते ही हैं। तो चौका लेके वहाँ पर कुछ बस कर दे रहे हैं, हम 2 मिनट में बंद कर दे रहे हैं ना, लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पर जब चौका लेके आए आहार दान के लिए, तब जब आहार दान के लिए आए तो वहाँ पर आपको तो मालूम है गुरुदेव के यहाँ तो क्या होता है, नहीं गुरुदेव के यहाँ स्थान मिलता है क्या? बहुत मुश्किल से मिलता है ना। 100 150 150 200 चौके लगते हैं। और इंदौर फिर तो महानगर, वहाँ तो और कठिन काम है। तो अब बस यही स्थिति थी और वहाँ पर प्रतिभा स्थली तो थी ही। तो प्रतिभा स्थली की दीदियों के लिए एक वहाँ पर नियम लगा दिया कि दीदियाँ जो हैं उनको चौका विशेष तौर से कमेटी ने निर्णय लिया कि दीदियाँ हैं इतनी सेवा करती है तो उनको विशेष कोटे से चौका दिया जाएगा। तो अब एक दीदी के परिवार वहाँ आया था, सूरत का था, वो सूरत वाले चले गए। सूरत का वो परिवार था, सूरत का परिवार जब चौका लेके वहाँ पर आया तो उनका चौका पहले टीन शेड में था, लेकिन जब क्लियर हो गया कि अंदर बिल्डिंग में देना, वहाँ टीन शेड भी थे, अगर किसी ने देखा हो तो
बिल्डिंग में थी, तो उनके लिए अलर्ट बिल्डिंग में हुआ। तो उनके जो माता थी और जो उनके भैया थे, उनके माता और भैया ने जो कहा वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये कहा वहाँ पर हमसे शाम को हम जब आए, बोले मम्मी ने स्पष्ट मना कर दिया, हमें बिल्डिंग में चौका लगाने नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? गर्मी की बात है। बोले अपन यहीं तो, यहाँ अगर मान लो आके तप नहीं करेंगे, यहाँ अगर अपन अगर सुख सुविधा ढूंढेंगे तो कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? कर्मों की निर्जरा करने के लिए अपन यहाँ आए, तो बस जो मिल रहा है उसमें रहेंगे और ज़्यादा सुख सुविधा को नहीं ढूंढेंगे। हमें नहीं बदलना, हम तो उसे टीन शेड में रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कष्ट की बात आई थी। यहाँ कष्ट अगर मिल भी रहे हैं तो इन कष्टों से आप ये मान के चलना, क्या हो रहा है? इन कष्टों के माध्यम से आपके पुण्य की वृद्धि हो रही है, कर्मों की निर्जरा हो रही है और आपकी विशुद्धि बढ़ रही है, और साथ साथ में आपके रत्नत्रय में निर्मलता आती जा रही है। क्योंकि ऐसे प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से ही आपके कर्मों की निर्जरा होगी। इतने ही रखते हैं, बाकी दो को अब कल देख लेंगे कि लेशाओं में, क्योंकि समय सबका हो रहेगा, लेशाओं में उत्कृष्टता आती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से, और निरंतर विशुद्धि बढ़ती है प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन। इसको कल देख लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शीशोक के सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुआनि त्वाम बंधमाने।